हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ की लिलियाना अपने पेट पे हाथ लगाते हुए कहती है, मैं तुम पे गिव अप नहीं करूँगी मेरे बेटे। और फिर शहर का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है लिलियाना को जो कि कहीं पे सफाई कर रही होती है और वो सफाई करते हुए बता रही होती है, अपने इस्तीफे के बाद मैं कई छोटे मोटे काम करने लगी और काम करते हुए किसी का ऑर्डर लेते हुए कहती है, मेरे लिए हर एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मैं एक चैन की सांस लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है उसके लिए जो कि मेरे अंदर पनप रहा है। ऐसा कहते हुए वे अपने पेट पे हाथ फेरती है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है और फिर सुबह का। और फिर वह कहती है वॉमिटिंग करते हुए, मेरी मॉर्निंग सिकनेस ये ख़त्म नहीं हो पा रही है। और अपने पेट पे हाथ फेरते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए बता रही होती है, मेरा हर दिन मुझे युद्ध के मैदान जैसा लगता है, बट इट इज़ ओके। ऐसा वे अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को देखते हुए कहती है और एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, इस बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूँगी। और फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ की लिलियाना की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और डॉक्टर उससे कहता है, और जो लगाइए मैम, आप कर सकती हैं। और लिलियाना दर्द बर्दाश्त करते हुए कहती है अपने मन में, ये बहुत दर्द दे रहा है, ये बहुत दर्द भरा है। और फिर वे एक ही सांस में बच्चे को जन्म दे देती है और फिर चारों तरफ बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज रही होती है। लिलियाना हॉस्पिटल के बेड में लेटी होती है और गहरी गहरी सांस ले रही होती है और उसकी निगाहें कहीं सामने होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर को जो कि उसके बच्चे को लाते हुए कहता है, मुबारक हो, आपने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। लिलियाना बेबी को गोद में लेती है और अपने मन में कहती है, हालांकि ये दर्द भरा था पर इट इज़ ओके। और फिर वो बेबी को किस करते हुए कहती है, माँ तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। और फिर लिलियाना बताती है, दिमित्री को जन्म देने के बाद मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और हमें दिखाया जाता है कि लिलियाना अपने काम में होती है और वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती, वह सहारा लेके खड़ी होती है। फिर वे कुछ खाने को सर्व कर रही होती है पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और खाने को नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से कस्टमर चिल्ला के कहता है, आह। और लिलियाना टेबल का छाड़ा लेके खड़ी होती है और कस्टमर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। और दूसरी कस्टमर एकदम से खड़ी हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है, क्या ये किसी तरीके का भद्दा मजाक है। और लिलियाना झुकते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, सर सॉरी, तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरा बैग सही नहीं हो जाएगा। लिलियाना को चारों तरफ से सबकी आवाज़ें आने लगती है जो कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सबकी निगाहें लिलियाना की तरफ होती है। और लिलियाना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, डर से कांपते हुए। और उसके बाद वह लेडी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के जाते हुए कहती है, फॉरगेट इट डार्लिंग, चलो चलते हैं यहाँ से। और लिलियाना उनको बस जाते हुए देखती है और मन में कहती है, मैंने बिगाड़ दिया, मैंने सचमुच सब कुछ बिगाड़ दिया। और फिर एक कोवर्कर लिलियाना से कहती है, लिलियाना तुम्हें मैनेजर अंदर बुला रहे हैं बात करने के लिए। और फिर लिलियाना अंदर जाती है मैनेजर के पास और कहती है, मैनेजर। फिर मैनेजर उसके हाथ में कुछ रखते हुए कहते हैं, इसे पकड़ो और जाओ यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ और ज़्यादा नहीं देख सकते। और फिर लिलियाना अपने हाथ में पैसों का लिफाफा लिए देखती है और कहती है, आह। और फिर वे मैनेजर को ग्रीट करती है और फिर वे थकी हारी सी बाहर की तरफ निकल जाती है। और फिर वे अपने हाथ में लिफाफा पकड़े अपने मन में कहती है, मुझे दिमित्री के लिए कुछ स्नैक्स ले लेना चाहिए। और फिर वे जब घर के बाहर दरवाजे के पास पहुंचती है, वे अपने आप को चेयर अप करते हुए कहती है, कम ऑन, तुम अपने बेटे को अपना ऐसा रूप नहीं दिखा सकती। और ऐसे कहते हुए अपने गालों पे स्लैप करती रहती है। फिर वे मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और कहती है, दिमित्री, मॉम घर आ गई। और यहीं पे होती है कार्लो की एंट्री। जी हाँ, यही है वो प्यारा सा बच्चा जो कि है अभी खतरनाक इंसान, कार्लो रोमानोफ। और ये अपनी माँ से कहता है, वेलकम होम मॉम। और फिर वे अंदर आती है और अपने बेटे को एक प्यारा सा किस करती है और अपने साथ लाए हुए स्नैक्स को दिखाते हुए कहती है, टडा।
माँ तुम्हारे लिए कुछ कपकेक लेके आई है, और क्या तुम ठीक हो? और प्यारा सा डिमिट्री उसे देखता है और फिर वह अपनी माँ से कहता है, आखिर क्यों? आज तो हम में से किसी का भी बर्थडे नहीं है। ऐसा वह अपने गले में स्क्रैच करते हुए कहता है। और फिर लिलियाना उससे कहती है, यू सिली लिटिल बॉय, चलो अब मम्मी के साथ प्लेट लगाने में मदद करो कपकेक के लिए, ठीक है? और ऐसा कहते हुए वे कार्लो के सर पे टैप टैप करती है और कार्लो उससे कहता है, ओके। और फिर वो दोनों मिलकर के टेबल लगा लेते हैं। फिर लिलियाना छोटे से कार्लो से कहती है, आज का तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा? और डिमिट्री कपकेक खाते हुए कहता है, जैसा कि हमेशा रहता है। लिलियाना उसके चेहरे से कपकेक साफ करती है और फिर उससे कहती है, व्हाट्स रॉन्ग? और डिमिट्री कहता है अपनी माँ से, मॉम ये नाइट क्लब क्या होता है? और ये बात सुनकर के लिलियाना थोड़ा घबरा जाती है और फिर वे धीरे से उससे पूछती है, आखिर तुम्हें ये किसने कहा? एक पल के लिए रुक के डिमिट्री उसको देखता है और फिर कहता है, जो हमारे नेबर में रहती है उन आंटियों ने। फिर लिलियाना अपने सर पे हाथ फेरते हुए ठंडी सांस छोड़ते हुए कहती है, और फिर खड़े होके जाते हुए डिमिट्री के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, डार्लिंग मॉम बहुत थक गई है, तुम कुछ देर में मुझे उठा देना। डिमिट्री कहता है, ओके मॉम। और फिर उसके बाद डिमिट्री अपना केक खाने लगता है और लिलियाना सोचते हुए घबराते हुए जाते हुए कहती है अपने मन में, आखिर कोई कैसे एक छोटे से बच्चे के सामने ऐसी बातें कर सकता है? उन लोगों में सचमुच एक छोटे से बच्चे से ऐसी बात करने का साहस है। और फिर बेड पे लेटे हुए कहती है अपने मन में, पर मुझे पता है बाकी लोगों के मुकाबले में मैं इस दुनिया में कितनी पावरलेस हूँ। और लिलियाना की गहरी चिंता के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।